डियर स्टूडेंट्स, देखिए इंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट 2 वीडियो हम लोग करने चले हैं। लास्ट सेकेंड वीडियो जो है वो है हार्ट, किडनी और जीआईटी हार्मोन। देखिए, ना तो हार्ट आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, ना तो किडनी आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, ना तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि हार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। किडनी फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। ठीक है, जीआईटी, ठीक है, डाइजेस्टिव कैनाल है। बट इन सब से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या है, यानी कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है बट हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन की तरह ये अपना एक एक फंक्शन स्पेशल करते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। इसके ऑरिकुलर चैम्बर के ऑरिकुलर वॉल के द्वारा, जिसको हम लोग एट्रियल वॉल बोलते हैं, ठीक है, कहता है हार्ट के एट्रियल वॉल के द्वारा, एट्रियल वॉल के द्वारा एक हार्मोन सेक्रेट होता है। हार्मोन, ए स्पेशल हार्मोन, ठीक है, सेक्रेटेड कहते हैं उसको स्पेशल हार्मोन का नाम एएनएफ, कॉल्ड एएनएफ। जो ही मैंने एएनएफ लिखा, आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मैंने एएनएफ का चर्चा किया था। एक अकेला एएनएफ 3 चीजों पे भारी था। देखिए, एक टॉपिक है, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, उसमें हमने बताया था कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। जिसके द्वारा रेगुलेट करवाता है वो है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, तो ये रास चाहे रेनिन डायरेक्ट करे, एल्डोस्टेरोन के थ्रू करे, डीसीटी के थ्रू करे, पीसीटी के थ्रू करे, जैसे करे, या एडीएच करे, एंटी डायरेटिक हार्मोन करे, ये चारों के चारों कोई भी मेथड अपना ले, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते थे, जीएफआर को बढ़ाते थे, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाते थे। हम लोग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बोले, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बोले, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोले, उसको बढ़ाने का काम करते थे कौन? ठीक है, रास हो या एडीएच हो। बट एएनएफ अकेला उन दोनों सिस्टम पे भारी है। एएनएफ ब्लड के प्रेशर को कम करता है। ठीक है, यानी कि एएनएफ, ठीक है, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, और ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर।
ठीक है, बाय डायलेटिंग, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी वेसो डायलेशन। क्लियर? 10 क्या कर सकते हैं? 10 ANF acts against ADH and RAS, ADH and RAS, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ADH और RAS ये दोनों क्या करता है? ये दोनों बढ़ाता है, इंक्रीजेस, ठीक है, GFR, और ये ANF क्या करता है? घटाता है। क्लियर? अब किडनी कहता है, किडनी स्पेशली तब एक हार्मोन को निकालता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। जो ये निकाल रहा है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। कहता है ये कौन सा हार्मोन है? इरिथ्रोपोइटीन, ठीक है। ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जो है ये तब सेक्रेट होता है अगेंस्ट हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। तो टिश्यू में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, टिश्यू में कब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा? जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचेंगे, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। इसका एक मैकेनिज्म है, मैं अभी बताता हूं आपको, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। बट अभी ये जानिए कि किडनी से जो इरिथ्रोपोइटीन निकलता है ये क्या काम करवाएगा? इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये करवाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करवाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे करवाएगा, क्यों करवाएगा? सो देखिए, मैं आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, ठीक है। कहता है किडनी में एक एपरेटस होता है, जक्स्टा, आप पढ़े हैं पहले से, ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। इसमें एक सेल होता है, उसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट व्हेन बॉडी टिश्यू, in body tissue O2 deficiency occurs। O2 की डिफिशियंसी हो गई। जैसे हम लोग क्या हुए, हाई एल्टीट्यूड पे गए, तो ऊंचे पहाड़ों पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे गए, ऊंचाई पे गए, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में क्या है? कम है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में कम है, तो ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में कम है, इसका मतलब हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब लेस, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ये जो ही हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होगा हमारे बॉडी में, तो ही ये सिग्नल जाएगा कहाँ पे? ब्रेन को। ब्रेन से मोटर नर्व के द्वारा सिग्नल कहाँ जाएगा? किडनी को। किडनी का कौन सा सेल, कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होगा? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। उसका कौन सा पार्ट? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। वो एफरेंट आर्टेरियोल का स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल होता है, आपने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वो क्या करेगा? वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल तुरंत में एक हार्मोन रिलीज करेगा। रिलीज वो आप अच्छे तरह जानते हैं, रेनिन, RENIN वाला। ये रेनिन क्या करेगा? ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बदलेगा? एंजियोटेंसिन
1 में बदलेगा, एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा। और एंजियोटेंसिन 1 किस में बदलेगा? एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा। तब क्या होगा जी? ये क्या करेगा? ठीक है, ये ESF को बनाएगा, ESF को स्टिमुलेट करेगा, इरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तब जाके रिलीज होगा क्या? इरिथ्रोपोइटीन। तब क्या होगा? इरिथ्रोपोइसिस। यही ये, ठीक है, मिल गया। और तब जाके इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या? आरबीसी बन गया, एक्स्ट्रा आरबीसी बन गया। अब बताइए, उस ऊंचाई पे एक्स्ट्रा आरबीसी बना तो आरबीसी क्या करेगा? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेगा, और ऑक्सीजन को लेगा तो हाइपोक्सिया कंडीशन क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये है इरिथ्रोपोइटीन का फंक्शन। एनसीईआरटी में आपको बस एक लाइन में दिया हुआ है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। क्यों होता है आप समझ गए? क्या मजबूरी है बॉडी की? तो जब हम ऊंचाई पे गए तो ऑक्सीजन का लेवल कम गया, वो एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाता है, वोमिटिंग, नॉजिया, सब शुरू हो जाता है ऊंचाई पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऑक्सीजन कम होने से बॉडी में अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। अब आप समझ गए, बढ़िया से ये मैकेनिज्म ऐसे करके आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस ये कब होगा जी? ठीक है, जब ये हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी। चलिए अब आइए, ठीक है, अब कहता है, तो आप साथ ही साथ क्या किसका फंक्शन जान गए कि भाई किडनी से रेनिन भी हार्मोन, एक रेनिन हार्मोन भी है, और वो रेनिन हार्मोन देखिए यहां तक तो काम करेगा, एंजियोटेंसिन 2 तक। यही एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्ट पीसीटी को क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन तेज करवा देगा, तो वो जीएफआर को बढ़ा देगा। यही क्या करेगा? ठीक है, एल्डोस्टेरोन के द्वारा डीसीटी से एब्जॉर्प्शन करवा देगा, ठीक है, जीएफआर बढ़ा देगा। वो जो बताए थे कि रास वाला, वही तो सिस्टम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आइए, अब आपका है जीआईटी हार्मोन। देखिए जीआईटी हार्मोन क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं डिटेल बता देता हूँ। अब देखिए, अब देखिए जीआईटी हार्मोन में भी 5-6 हार्मोन की चर्चा आपके बुक में है, एनसीईआरटी में है। उसमें पहला जो है वो है, ठीक है, गैस्ट्रीन। दूसरा जो है ये एनसीईआरटी में है, इंटेरोगैस्ट्रॉन। तीसरा जो है वो है जीआईटी। चौथा जो है वो है आपका सोवेटोस्टेटिन। पांचवा जो है वो आपका है सेक्रेटिन। छठा जो है वो आपका है छठा लिख देता हूं एंक्रियोजाइमिन। सातवां जो है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, जो आठवां है वो आपका है हिपेटोकाइनिन। और ये जो 9वां है ये आपका है डुओकाइनिन। और जो 10वां है वो आपका है, ठीक है, इंटेरोकाइनिन। ठीक है, वो आपका है इंटेरोकाइनिन। और 11 लास्ट है विलिकिनीन।
विली की नी। ठीक है, तो देखिए गैस्ट्रिन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है, इसके बारे में एनसीईआरटी में चर्चा है, इसके बारे में चर्चा है, फिर इसके बारे में चर्चा है, फिर इसके बारे में चर्चा है। ये चार के बारे में तो स्पेशल चर्चा है एनसीईआरटी में। मैं आपको सबके बारे में बता दूं, लेकिन ये आपको मैंने बता रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट वीडियो में। तो आपको और डिटेल अगर जानना होगा तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रीन कहते हैं, ये जो गैस्ट्रीन है ना, कहता है स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ क्या बोलिएगा, गैस्ट्रिक जूस, खास करके HCl को प्लस पेप्सिनोजेन को। इंटेरोकैस्ट्रॉन inhibit the secretion of gastric juice, ये भी इनहिबिट करेगा, इसका नाम ही है इनहिबिट secretion of gastric juice and motility of stomach। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन भी इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्टोमक। स्टोमक लिखे, आप पूरा लिखिएगा ढंग से, आप भी ने स्टोमक एसटीओ लिख के छोड़ दीजिए। जीआईटी का पूरा नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सेक्रेटिन ये क्या करता है, ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, ये सेक्रेटिन, पहले तो ये जानिए कि सेक्रेटिन क्या करेगा, सेक्रेशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस लाइक, ठीक है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, समझ गए। अब पैंक्रियोजेनिन, ठीक है, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है जी, ये कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट, ठीक है, गॉल ब्लैडर टू रिलीज क्या बोलिएगा, ठीक है, बाइल जूस। हिपेटोकाइनिन रिलीज of bile juice by hepatocytes। डुओकाइनिन, ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टिनल जूस, जिसको आप लोग सक्कस सिंथेटिकस बोलते हैं। और इंटेरोकाइनिन ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट किया था, ये क्या करेगा, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ, क्या बोलिएगा, इंटेस्टिनल जूस, पूरा लिखिएगा। और विलिकिनिन इंटेस्टिनल विलाई को, ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइट रखेगा, इरेक्ट रखेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या हो, बहुत ही फास्ट हो। ये तीनों का टोटल हार्मोन ये था, हार्ट से निकलने वाला ANF, किडनी से निकलने वाला रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन, और जीआईटी से निकलने वाला ये 11 हार्मोन। ये टोटल डिटेल हमने आपको बता दिया। अब लास्ट वीडियो जो बचा है वो आपका बचा है हार्मोन एक्शन का, तो बस वेट कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा आज। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।